हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट टॉपिक दैट आई हैव टॉट यू अबाउट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द क्वांटम नंबर्स। सो उसको आगे बढ़ते हुए बेटा हम लोग अब पढ़ाएंगे आपको ऑर्बिटल्स के बारे में। ओके, जैसा कि मैं बताया था आपको कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया था कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाना, साथ में उनकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली फाइंड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके बेसिस पे ये कहा गया कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगातार मूव करता रहता है, तो कितनी एनर्जी होती है, तो उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड ना करते हुए एक स्पेस बना दिया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और इस स्पेस को ही बेटा हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो डिफरेंसेस से पढ़ सकते हैं आप लोग। इज अ वेव फंक्शन डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और इन अ मॉलिक्यूल, एंड आल्सो द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम और मॉलिक्यूल इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबल लोकेशन। ओके, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब जो वेव फंक्शन होता है, जब देख रहे हैं वेव फंक्शन, इसके बारे में बताता हूँ आपको। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा बाद में मैं। उसमें एक टर्म होता है, एक सिंबल होता है, पर यहाँ पे समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिट के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये बताया गया था आपको बोर थ्योरी में कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होती है? ये वो स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसको फाई बोलते हैं, और ये वेव फंक्शन होता है। जो आपको यहाँ फाई दिख रहा है ये वेव फंक्शन होता है, और जो फाई स्क्वायर होता है बेटा, इसके थ्रू हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की फंक्शन के नाम से भी जानते हैं इसको। इसके थ्रू अगर हम फाई स्क्वायर और क्या कहते हैं पोजीशन में अगर हम लोग एक ग्राफ खींचे तो हम लोगों को पता लगता है डिस्टेंस और फाई स्क्वायर में आर जो होती है रेडियस होती है, इसमें इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे तो हम लोगों को ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिर आप समझ लीजिए फाई जो होता है ये वेव फंक्शन होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ऑर्बिटल का साइज़ पता कर सकते हैं, शेप एंड साइज़ पता कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनके साइज़ बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ती रहती है। मेन इसका यहाँ को ये पढ़ना है आपको, ये पॉइंट दिया है यहाँ पे SPDF। ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया भी था, इनकी फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये सबसेल्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं? सबसेल्स होते हैं, और जो सबसेल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो S सबसेल होता है, S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो M की वैल्यू भी 0 होती है, इसके लिए केवल एक ऑर्बिटल होता है। बट जो P होता है उसके लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो M की वैल्यू जो होती है -1 0 और +1 होती है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 3। सिमिलरली D के लिए L की वैल्यू 5 होती है, सॉरी 3 होती है। यहाँ पर M की जो वैल्यू होगी, सॉरी अगेन बेटा 2 होती है, तो M की जो वैल्यू होगी वो -2 -1 0 +1 +2, तो कुल मिला के देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं? 5 ऑर्बिटल हो रहे हैं। ओके, लास्ट वन इज F ऑर्बिटल, सॉरी F सबसेल। F सबसेल के लिए L की वैल्यू 3 होती है, तो M की जो वैल्यू होगी -3 -2 -1 0
+1 +2 +3। मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटम नंबर में जो Lm की वैल्यू होती है वो -L2 + L होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 7 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, अभी मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा आगे, इसके मैं बताऊंगा, लेकिन इतना याद कर लो बेटा आप लोग कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक ही ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक ऐसे लिखेंगे एक ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एक घूमता है क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन है तो एक घूमेगा क्लॉकवाइज और एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। जो ऊपर की तरफ है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए क्लॉकवाइज, जो नीचे तो उसको करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 होते हैं। चलिए देखता हूँ बेटा, एस में एक होता है, पी में 3 सबसेल होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल सी डिफिनीशन बताई मैंने आपको कि ऑर्बिटल्स वो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और उनके शेप और साइज़ को पता करने के लिए, इवन शेप को पता करने के लिए हमको फाई स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी का ये सिंबल होता है, और आर में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हम लोगों को शेप पता लगेगा, जैसे कि मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाई स्क्वायर एंड आर के बीच में ग्राफ खींचा गया है, और ये ग्राफ है बेटा ये 1s के लिए है। आप जब जानते हैं 1s का मतलब हुआ प्रिंसिपल सेल जो यहाँ पर है, तो पहली एनर्जी लेवल है 1 है ना, और s जो है वो s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जितनी r की वैल्यू बढ़ रही है, रेडियस जितनी बढ़ रही है, फाई स्क्वायर की वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है। ओके, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 हो जाती है, ये पढ़ लेंगे। ओके, जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो रही है। ओके, क्या बता रहा है कि डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। ये देखिए 1s का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ पे जितना डेंस है आप देख सकते हैं पार्ट, ये देखिए जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ये लाइट होता जा रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एस सबसेल होता है उसमें डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो हमारी जो एस सबसेल होता है, सॉरी एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फीयर शेप में होता है, लाइक अ बॉल। ठीक है, जो बॉल होती है स्फीयर शेप में होता है, वैसे ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बीच में अधिक होती है। जितना हम रेडियस बढ़ती जाएगी उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। बट जब 2s के लिए ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ जो आपका है ये 2s के लिए, देखिए वैल्यू पहले 0 हो गई, फिर बढ़ी और फिर कम होती गई। ओके, जब खींचते हैं ग्राफ 2s के लिए, साइज फाई स्क्वायर एंड साई बोलते, सॉरी फाई नहीं साई बोलते हैं, जैसे ग्राफ खींचते हैं बेटा तो यहाँ पर ये वैल्यू कम होती जाती है, फिर बढ़ती है और फिर कम होती जाती है। ओके, साई बोलते हैं, तो सही करने बेटा आपको फाई नहीं साई बोलते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं फिगर में, देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, पहले कम हो रही है, ये देखिए यहाँ पे आके ये 0 हो जाती है यहाँ। ओके, अब फिर बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। देखिए पहले कम हुई, देखिए डेंस होते होते ब्लैक स्पॉट, ब्लैक सिटी बना बीच में, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर बढ़ती है और फिर कम होती जाती है। जो बढ़ रही घट रही है क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। ये देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। देखिए ध्यान से 1s में कोई भी नोड नहीं है, बट 2s की बात कर रहे हैं तो 2s में हम लोगों को एक नोड यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ओके, वैसे हम लोग 3s के लिए बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ नोड्स 2 हो जाएंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ नोड्स होते हैं वो n-1 होते हैं। ये फार्मूला बेटा आपको याद कर लीजिए। तो अगर पहली शेल है
इसको आप लिख लीजिए। पहली शेल है 1s का मतलब ये हुआ यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, अगर नंबर ऑफ नोड निकालेंगे तो -1 कर देंगे, दैट इज़ 0। ओके, दैट्स वाई 1s में हमारे पास कोई भी नोड नहीं है। पर 2s की बात करें, यहाँ पे n = 2 है, जब n-1 करेंगे तो इट विल बिकम 2 - 1 दैट इज़ 1। सिमिलरली 3s में आएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 कर देंगे कितना जाएगा 2। तो नंबर ऑफ नोड्स पता करने का तरीका क्या होता है, n-1 कर देते हैं। ओके, अब देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये 1s एंड 2s के लिए रखा है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए। जब भी s का शेप डिस्क्राइब करिएगा तो बताइएगा कि जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फीयर शेप में होता है, और जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फॉर 1s प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और बढ़ते डिस्टेंस के साथ इसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। बट इफ़ इट टॉक अबाउट 2s, इसमें पहले घटती है फिर 0 पहुँचती है। 0 वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, नहीं होती प्रोबेबिलिटी पाए जाने की, और फिर ये वैल्यू बढ़ के धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको निकालने का तरीका होता है बाय यूजिंग फार्मूला n-1। जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होगा, n की वैल्यू होगी, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा, और 2s के लिए 2 - 1 हो जाएगा, दैट इज़ 1। और 3s में 2 ऑर्बिटल्स, 2 नोड्स होंगे। तो ये आपका हो गया s ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं ये फिगर मैंने बताया मैंने आपको कि s ऑर्बिटल जो होता है स्फीयर शेप में होता है। तो उसको और डिस्क्राइब करने के लिए इसको बीच में काटा गया है, जो यहाँ पर आपको ताकि समझ में आ जाए। अब देखिए ये पहला 1s है, इसमें नोड्स 0 होंगे। तो 2s है, इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स 1 है, और ये आपका 3s है, इसमें 2 नोड्स हैं। ओके, स्फीरिकल शेप में होता है, चूँकि स्फीरिकल शेप में है तो इसमें XYZ जो एक्सिस होंगे उसका इतना इंप्रेशन नहीं होता है, सिर्फ आपको नोड्स दिखाए गए हैं। अगर हम 4s की बात करेंगे तो यहाँ पे जो नोड्स होंगे वो 4 बन जाएंगे। ये देखिए मैंने आपको और अच्छे से ये आपकी क्या कहते हैं बाउंड्री को दिखाया गया है s ऑर्बिटल की। आप देख सकते हैं 1s में कोई भी नोड नहीं है, देख सकते हैं। 2s में आपको एक नोड देखिए सब वाइट कलर का दिखाई पड़ेगा। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे भी देख सकते हैं आप, ये स्फीरिकल शेप को दिखाने के लिए किया गया है। नाउ वी टॉक अबाउट p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल हम सब जानते हैं, p सबसेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो m की वैल्यू जो होगी वो -1 0 n + 1 होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 होंगे। ओके, आपकी नॉलेज के बता दूँ मैं, जो यहाँ पर -1 0 n + 1 इनको रिप्रेजेंट किया जाता है px। p क्या है यहाँ पर ऑर्बिटल है, py एंड pz, ये तीनों इनके जो एक्सिस हैं उनके अकॉर्डिंग इनको नाम लिखा गया है px py pz। एक्सिस कैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ये आपका px है पहला वाला, ओके, 2px है, यहाँ पे देख सकते हैं। 2px का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 जो सेकेंड सेल का p ऑर्बिटल होगा वहाँ पर n की वैल्यू 2 है, क्योंकि 1 में पॉसिबल नहीं होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्वांटम नंबर में। तो यहाँ पर देखिए चूँकि ये ये जो शेप होता है p का, जैसे s जो शेल ऑर्बिटल है उसका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। ओके, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो p सबसेल होता है वो डम्बल शेप में होता है। ओके, ये डम्बल शेप में होता है, और अकॉर्डिंग टू देयर शेप ऑन द एक्सिस दे कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी, px py एंड pz। अब देखिए px के बारे में आप लोग, तो px है, इसमें जो डंबल बना हुआ है ये x एक्सिस पे बना हुआ है, तभी इसको px बोलते हैं। जो py है ये y एक्सिस के अराउंड बना हुआ है, तो उसको py कहते हैं। और सिमिलरली देखिए जो z एक्सिस पे बना हुआ है उसको हम लोग pz कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि जो p सबसेल होता है, p ऑर्बिटल होता है, उसका शेप डंबल शेप में होता है, और इनकी
जो शेप होता है एक्सिस के अकॉर्डिंग पी एक्स पी वाई और पी जेड में डिस्क्राइब किया गया है इनको। और सबसे खास चीज़ ये होती है कि इनके बीच में नोट होता है बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर इनके सेंटर में, यहाँ सेंटर में ये शेप ऐसा होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट जो दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तभी यहाँ पे इसको नोड्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों डबल शेप में होते हैं। और एक्स वाई और जेड ये इनके जो एक्सिस हैं ओरिएंटेशन के, उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोगों ने पी एक्स पी वाई और पी जेड में क्लासीफाई किया गया है। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, तो अच्छे से आपको ऐसा होता है। पहला पार्ट होता है पी एक्स, दूसरा पार्ट होता है पी वाई, तीसरा पार्ट होता है पी जेड। इलेक्ट्रॉन्स में फिल किए आते हैं, उसके लॉ है बताऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन इस तरीके से फिल किए आते हैं। तो एस में इलेक्ट्रॉन 2 थे मैक्सिमम, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है। और पी में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ओके, ये देखिए आपको शेप सही से दिखाई पड़ेगा। ये देखिए एस, यहाँ पे सबसे ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है। और ये देखिए पी एक्स डम्बल, पी वाई डम्बल शेप में, पी जेड डम्बल शेप में है। और इनको कैसे अरेंज किया गया है आप देख सकते हैं, ये और ये। ओके, इनके बीच का स्पेस कहलाता है नोड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आपका डी सबसेल है। अब डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू होती है 2। जब एल की वैल्यू 2 होती है तो एम की वैल्यू जो होगी वो -2, -1, 0, +1 एंड +2। ओके, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10। तो जो डी होता है उसमें डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इनको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया है जैसे कि इनकी स्ट्रक्चर के, इनके जो रोटेशन होता है, तो इनकी एक्सिस होती है उसके अकॉर्डिंग। इसको 5 तरीके से लिखा जाता है, मैं बता दूं आपको। पहला होता है, चूँकि 5 है बेटा, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। देखिए ये जेड एक्सिस पे है, इसको हम लोग कहते हैं डी जेड स्क्वायर। ओके, अब 2 डिफरेंट, हाँ एक आपका ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में, बीच में है। ओके, तो इनकी एक्सिस के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी बुक का ही बेटा स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए ये आपको अच्छा आप समझ में आया बस। इसको मैं पहला डी एक्स वाई है, ये डी एक्स जेड है आपका, ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एग्जैक्टली ये देखिए ये एक्स पे है और ये वाई पे है, सो इट इज़ कॉल्ड एज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये होता है आपका डी वाई जेड। ठीक है, देखिए वाई जेड के बीच में है बेटा ये, और ये आपका जेड एक्सिस पे ही है, इससे इसका नाम डी जेड स्क्वायर होता है। ये देखिए ये पहला आपका डी एक्स वाई है, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ये बाई डम्बल होता है, इसको हम लोग बाई डम्बल कहते हैं। ये देखिए डी एक्स वाई, ये डी एक्स जेड, डी वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इनके शेप आप अच्छे से पढ़िएगा, बनाइएगा, और जो टॉपिक समझ में नहीं आता है यू कैन आस्क मी। अब बचता है आपका एफ ऑर्बिटल। अब जो एफ ऑर्बिटल होता है उसमें एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे? एफ की वैल्यू 3 होती है तो सबसेल की, तो उसकी जो मैं तो भूल गया,
एफ़ के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, तो एम की वैल्यू होंगी वो होंगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, -L2 +L। इस तरह देखा जाए तो जिसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। कितने हो जाएंगे? 14। अब जो मैंने आपको एस का शेप बताया, पी का बताया, डी का बताया, एफ जो होते हैं इनके जो शेप हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल ये याद करना है कि एस, पी और डी इन तीनों के शेप आपको याद करना है। एस जो होता है स्फेरिकल होता है, पी जो होता है वो डबल होता है, और जो एफ होता है, तो डी जो होता है वो बाई डबल होता है, और इनके एक्सेस के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए हैं। पी के 3 वैल्यू होती हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी की होती है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ओके, और एफ के काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं। इस तरीके से तो मेन पॉइंट ये बता दूँ बेटा आपको मैं कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, और एफ में 14 होते हैं। ये आपके सबसे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया, जो आगे काफ़ी काम आएंगे। तो आप इनके शेप पढ़ने की कोशिश करिएगा, और जो ना समझ में आए यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, आज के इतना काफ़ी है, बाकी आगे पढ़ाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।